और तुम्हें जिस चीज ने रोका हुआ है वो तुम्हारे अंदर फिलहाल एक बहुत बड़ा अवगुण है, तुम्हारे अंदर वो कमी है। अब आजकल की युवा पीढ़ी को कोई समझाने वाला तो है नहीं, ठीक है। ना तो वो माता पिता को अपना आदर्श मानते हैं, जमा कर रखी होती है ना, ये भी ज्ञान ले लो वो भी ले लो, ठीक है, वहां से भी कुछ सीख लो, ये वाला नोटिफिकेशन पढ़ लो, इंस्टाग्राम से यहाँ से भी सीख लो, ठीक है। हर हर महादेव, जय बजरंगबली। एक लड़के का सवाल आया मेरे पास कि गुरुजी, जीवन में बहुत कंफ्यूजन है, बहुत सारी परेशानियों में रहकर ऐसा लगता है कि किसको सॉल्व किया जाए और किससे दूर भाग जाना चाहिए। मतलब बहुत सारी परेशानी जीवन की ऐसी होती है कि समझ नहीं आता कि कौन सी इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है, किसको अनदेखा करना चाहिए और किस चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए ताकि जीवन में एक सही डायरेक्शन मिल सके, ताकि जीवन एक सही दिशा की ओर जा सके। तो ये सवाल है, ठीक है। तो सवाल कुल मिला के जीवन की उलझन को लेके है, बहुत सारी चीजों में क्या अच्छा है, क्या बेहतर है, क्या इंपॉर्टेंट है और क्या फालतू की चीजें हैं। अच्छा ठीक है, भगवत गीता हम लोगों ने सुनी होगी, पढ़ी होगी या महाभारत देखी होगी। भगवत गीता में एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, हालांकि श्लोक तो बहुत लंबा है, अर्जुन के बारे में है ये, और अर्जुन भी इसी उलझन में थे। एक शब्द, वो शब्द है आपका कार्पण्य दोषोपह तस्व भाव। इस शब्द का मतलब होता है, संस्कृत का शब्द है ये, श्लोक की पहली लाइन है इनफैक्ट। तो इसका मतलब होता है कि कार्पण्य मीन्स एक बुरा भाव, एक बुरी आदत, ठीक है, या एक अवगुण, कोई चीज लगा लो, ठीक है। दोषो मतलब आप उस दोष से ग्रसित हो चुके हैं और उसका, उस दोष का, उस चीज का या उस अवगुण चीज का आपके ऊपर असर होने लगा, मतलब आपका भाव उससे बदलने लगा है। तो ये शब्द पूरा है कार्पण्य दोषो पर तस्व भाव। अच्छा, ये बात अर्जुन के लिए क्यों कही गई है? क्योंकि अर्जुन की और आपकी या फिर आज की युवा पीढ़ी की स्थिति लगभग सेम है। अर्जुन को ये समझ नहीं आ रहा था कि सामने खड़े हुए भाई मेरे गुरुजी हैं, द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य हैं, मेरे भाई बंधु सामने खड़े हैं, उनको मैं कैसे मारूं। मतलब वो सोच रहे थे कि कृष्ण भगवान जो मेरे मित्र जैसे हैं, मित्र ही थे इनफैक्ट क्योंकि बुआ के बेटे हैं उनके, तो भैया मैं इसमें, मतलब मुझे क्या डायरेक्शन दे रहे हैं भगवान, मतलब मैं कैसे इनको मार दूं, इनके साथ में खेला हूं, इनके साथ मैंने मतलब शिक्षा ली है, सामने मेरे गुरु हैं, ठीक है, तो मैं इनके साथ कैसे लड़ाई करूं। इस उलझन में अर्जुन भी थे, और अर्जुन कहीं ना कहीं सही थे अपनी जगह। और लेकिन अर्जुन की इस मतलब चीज को समझाने के लिए भगवान कृष्ण को मतलब 700 श्लोक कहने पड़ गए। तो ऑब्वियसली अर्जुन भी बहुत कंफ्यूज था, और आप लोग भी, आप लोग तो खैर अर्जुन से ज्यादा 2 कदम और आगे हो, आप तो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो, ठीक है। तो होता क्या है कि कभी कभी जीवन की बहुत सारी चीजें अच्छों अच्छों को समझ नहीं आती, जैसे अर्जुन को समझ नहीं आई थी। तब जाके भगवान कृष्ण ने उसे बोला था कि ये जो युद्ध है तुम्हारा, ये धर्म का है, ठीक है, और ये लड़ना पड़ेगा। और तुम्हें जिस चीज ने रोका हुआ है वो तुम्हारे अंदर फिलहाल एक बहुत बड़ा अवगुण है, तुम्हारे अंदर वो कमी है, अर्जुन को कहा था उन्होंने। तभी तो अर्जुन अपना युद्ध छोड़ के, तभी तो बैठ गया था वो धनुष अपना गांडीव साथ में रख के, मतलब बगल में रख के, तभी तो अर्जुन बैठ गया था रथ के ऊपर कि मैं कैसे लड़ाई करूं भाई, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो कृपया मेरा मार्गदर्शन करो। इसका अगला श्लोक भी है, ठीक है। तो वो बोलते हैं कृपया मेरा मार्गदर्शन करो महाराज, मैं आपकी शरण में आया हूं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे बताइए कि सही क्या और गलत क्या है। अब आजकल की युवा पीढ़ी को कोई समझाने वाला तो है नहीं, ठीक है। ना तो वो माता पिता को अपना आदर्श मानते हैं, ना वो किसी को अपना गुरु मानते हैं, क्योंकि गुरु से ज्यादा तो खुद को, अपने आप को इंपॉर्टेंट मानते हैं। तो बहुत सारी जो युवा पीढ़ी है, ये जो 25 28 30 वाली जो उम्र होती है, बिल्कुल उलझन से भरी होती है। उलझन से इसलिए भरी होती है क्योंकि बहुत सारी चीजें पढ़कर इन्होंने अपने माइंड में जो जमा कर रखी होती है ना, ये भी ज्ञान ले लो वो भी ले लो, ठीक है, वहां से भी कुछ सीख लो, ये वाला नोटिफिकेशन पढ़ लो, इंस्टाग्राम से यहाँ से भी सीख लो, ठीक है। और उसने, किसी फ्रेंड ने एडवाइस दे दी जो थोड़ा सा अच्छा परिवार से होगा या थोड़ा समझदार होगा, जिसके स्कूल कॉलेज में अच्छे नंबर आते होंगे, ठीक है, तो उससे भी सलाह ले ली, माता पिता से थोड़ी बहुत सुन ली, बड़े भाई बहन से थोड़ी बहुत सुन ली, चाचा ताऊ से थोड़ी बहुत सलाह ले ली, तो कुल मिला के बहुत सारी सलाह जो होती है वो दिमाग में भर जाती है। तो ये जो दिमाग होता है जिसको थोड़ा सा शांत और खाली होना चाहिए, उसके अंदर दुनिया भर की जानकारी भर के उसके बाद आजकल की युवा पीढ़ी किसी समाधान को खोजने के लिए निकलती है, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजने के लिए निकलती है। अब भैया जब दिमाग के अंदर इतनी सारी चीजें भरी होंगी, आपके दिमाग के अंदर दुनिया भर की जानकारी होगी, आप खुद अपने आप में एक विकिपीडिया की तरह बन जाओगे, तो फिर कौन सी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालोगे। अब आपको ऐसी दिशा में क्या होता है, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जिन परेशानियों को आपको छोड़ देना चाहिए, है ना, बहुत सारी परेशानी आती है लाइफ में, जिन लाइफ की परेशानियों को आपको उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए,
उसके अंदर तो आप घुस जाते हो सॉल्यूशन निकालने के लिए। और जिस चीज पे आपको फोकस करना चाहिए, ठीक है, जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो एक्चुअल में आपके लिए महत्वपूर्ण है, उसको आप साइड में रख देते हो, हटा यार बाद में कर लेंगे, संडे को कर लेंगे, जाओगे। फालतू की चीजें क्या होंगी, चल यार पार्टी करते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, और नहीं तो चलो क्लब चलते हैं, डिस्क चलते हैं, एंजॉय करके आएंगे, बहुत दिन हो गए एंजॉय किया हुआ, ठीक है, और चलो मूवी देखने चलते हैं, हिल स्टेशन चलते हैं घूमने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे युवा का एटीट्यूड है, अपने करियर को लेके, अपने जीवन के उद्देश्य को लेके। और जो चीज इंपॉर्टेंट है, जब वो उसको करने का समय आता है, तो वैसे ही आप लोग थके होते हो बहुत सारा मानसिक तौर पे, या फिर आपको कुछ नया मिल जाता है, ठीक है ना, तो उलझन तो होगी होगी। और उलझन का जो आधार होता है वो होता है विकल्प, ऑप्शंस। और आज की दुनिया में हमारे पास कुछ हो या ना हो, महादेव की सौगंध, ऑप्शंस बहुत है हमारे पास। हर चीज का ऑप्शन है, हर चीज का ऑप्शन है। कौन सी चीज गिनना शुरू करोगे ऑप्शन में? हमारे पास समाज में अपने रिश्ते बनाने का ऑप्शन है, एक एक लड़का लड़की, कई मल्टीपल रिलेशनशिप्स के अंदर है, ठीक है। हमारे पास अगर मतलब कोई ब्रांड चूज करना हो तो बहुत सारे ब्रांड है कपड़े पहनने के लिए, ठीक है। मोबाइल चूज करना हो तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हमें अगर करियर चूज करना हो तो करियर के भी बहुत सारे ऑप्शंस बना रखे हमने। हालांकि कभी कभार ये बहुत घातक डिसीजन हो सकता है, बहुत घातक डिसीजन होता है कि आप लोगों के कहने पे अपना करियर डिसाइड कर लेते हो, और जीवन की सारी कहानी ना आप लोगों की उसी डिसीजन के आसपास घूमती है कि आपने क्या बनना चाहिए था और क्या बनने के लिए आप निकल गए। क्या बनना चाहिए था ये तो कुदरत ने आपके बारे में लिखा था, ये तो प्रकृति का, ये तो परमात्मा ने आपके अंदर एक प्रिंट बना के भेजा था कि बेटा जा नीचे डॉक्टर बनियो जाके, ठीक है। और नीचे आके भाई साहब मोमोज की रेडी लगा रहे हैं, तो तुमने तो परमात्मा का जो प्लान था उसको भी चौपट कर दिया, और तुमने खुद अपनी जिंदगी झंड कर ली। और आगे 5 साल बाद आप डिप्रेशन में चले जाओगे, स्ट्रेस चले जाओगे, बोलोगे यार जिंदगी बेकार हो गई, ठीक है। तो बहुत सारे ऑप्शंस करियर के भी हैं। और अगर हमारे जीवन में कोई फेलियर आता है लाइफ के अंदर, तो उस फेलियर को समझाने के लिए कि कोई बात नहीं यार होता रहता है, तो अपने आप को समझाने के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस बना रखे हैं। वो ऑप्शंस क्या होते हैं कि हम लोग दूसरों पे दोष डालते हैं, अपनी फेलियर का जो मतलब ठीकरा जो होता है वो किसी सिचुएशन पे या किसी व्यक्ति के जाके मत्थे पे फोड़ देते हैं। तो होता क्या है कि जहां आपको डट कर मुकाबला करना चाहिए था जीवन की परेशानियों का, वहां से आप भाग गए। और जिन चीजों को आपको अनदेखा करना चाहिए था, वहां आप वापस अपने जीवन में आके वहां से आप मतलब वहां आपने अपने फोकस लगा दिया। तो ये चीज आप लोगों को डिसाइड करनी पड़ेगी कि कहाँ रुकना चाहिए और कहां से भाग जाना चाहिए। बस इसी को समझाते हुए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि उठो और लड़ो। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।